डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इस पोएट्री को कंपोज किया है W.H. ऑडन ने। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज, मतलब जो ये कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये कैसा है? एक लिरिक है या फिर ओड है या फिर सोनेट है या फिर सभी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लिरिक। ये क्वेश्चन को मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूछा था, उसमें सिर्फ 48% ही स्टूडेंट सही आंसर कर पाए हैं। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नर्स स्टैंड्स फॉर, मतलब कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में नर्स किस लिए आया है, मतलब नर्स का मतलब क्या है इस कविता में? तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ये एक प्रकार का ट्री है। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट व्हिस्परिंग नेवर्स स्टैंड फॉर, मतलब कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में व्हिस्परिंग नेवर का मतलब क्या है? तो आपको पता है एजेंट ऑफ डेथ, ठीक है, मृत्यु का एजेंट, या फिर यहाँ पे इस ऑप्शन में आपको मैसेंजर ऑफ डेथ भी हो सकता है, मतलब मृत्यु का संदेश वाहक, मतलब मृत्यु का समाचार लाने वाला। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राम्स गो रोलिंग ऑन हेयर प्राम्स सजेस्ट, कहता है कि ये जो सेंटेंस है प्राम्स गो रोलिंग ऑन, यहाँ पे प्राम्स क्या सजेस्ट करता है, मतलब क्या बताता है, उसका मतलब क्या है? तो ये बताता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी का जो चक्रण है। पोएट कहते हैं कि इतना होने के बावजूद भी जो ये मानव का लाइफ टाइम है, मानव का जो जीवन चक्र है, ये चलता रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे प्राम्स बताता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और बताता हूँ आपको। प्राम्स अगर सिर्फ पूछा जाए कि प्राम्स का मीनिंग क्या है, और वहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा ए 3 व्हीलर, मतलब वहाँ पे बताया हुआ रहेगा कि 3 चक्के की गाड़ी या फिर 4 चक्के की गाड़ी, ठीक है ना, या 3 व्हीलर कार्ट या फिर 4 व्हीलर कार्ट, तो वहाँ पे आपका आंसर वो हो जाएगा, ठीक है। 3 चक्के की या 4 चक्के की जो गाड़ी होती है जिससे बच्चा लोग खेलता है उसको हम बोलते हैं प्राम्स। लेकिन ये क्वेश्चन में बोला है कि प्राम्स क्या सजेस्ट करता है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका होगा कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी का चक्रण, ज़िंदगी को चलते रहना। 5वां नंबर क्वेश्चन है द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट सजेस्ट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइपिंग में यहाँ पे, हाँ ठीक है, टाइपिंग ठीक है। कहता है द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट सजेस्ट, मतलब यहाँ पे जो आपका लाइन है द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये किस चीज़ को सजेस्ट करता है? तो आपको पता है अराइवल ऑफ ओल्ड एज, मतलब बुढ़ापे का आगमन को बताता है, या फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं अराइवल ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु की ओर अग्रसर होना बताता है। मैंने आपको पोएम में बताया था कि लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब है कि हम मानव जीवन, मतलब हम मानव या फिर इंसान मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बीमारियां और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें चारों ओर से घेर चुकी है। तो इस हिसाब से 5वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर क्वेश्चन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हेयर लीव्स रेफर, मतलब कहता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट सेंटेंस में लीव्स का मतलब क्या है, लीव्स किस चीज़ को रेफर करता है? तो मैंने आपको भी ये भी बता दिया था कि लीव्स का मतलब यहाँ पे है मानव जाति, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है W.H. ऑडन गॉट पुलित्जर प्राइज खालिस्तान इन 1948,
तो पहली बात तो इसमें आपको याद रखना है कि W.H. ऑर्डन को पुलित्जर प्राइज मिला था, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि इनको कब मिला था पुलित्जर प्राइज, तो 1948 में, यानी इंडिया को आज़ाद होने से 1 साल बाद, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो किस बुक के लिए मिला था, आपको पता है द एज ऑफ एंजाइटी, यानी 7वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है हु हैज कंपोज्ड द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो ये तो बहुत इजी है ना, ये तो मैं शुरू में ही बताया था कि जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है इसका कंपोजर कौन है, W.H. ऑर्डन। तो अक्सर मैं इस तरीके के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको मैं आपको नहीं करवाता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। हर एक पोएट्री के पोएट के नाम बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी रचनाएं, या फिर उनको कोई प्राइज मिला है, तो ये सब इम्पोर्टेंट होता है। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा, मैं इसीलिए नहीं करवाता हूँ कि ये अक्सर स्टूडेंट को पता होता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि W.H. ऑर्डन ने नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को लिखा है। क्लियर। 9 नंबर क्वेश्चन है ऑर्डन बाज, मतलब जो W.H. ऑर्डन है वो कैसे कवि थे, मतलब कौन कौन चीज़ थे। तो यहाँ पे पहला बात है पोएट थे, दूसरा ड्रामाटिस्ट थे, कि तीसरा क्रिटिक थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल। ये पोएट भी थे और ड्रामाटिस्ट भी थे और साथ में क्रिटिक भी थे। क्लियर। तो मैं जो कभी कभी एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ ना, उनको हल्के में मत लेना, उनको भी अपनी कॉपी में नोट्स करते जाना, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है द खालिस्तान हैज़ बिकम डम्ब टू सी लीफलेस ट्री। कहता है कि कौन जो है वो चुप हो चुका है, मौन हो चुका है ये पर्ण विहीन, मतलब बिना पत्तों वाली वृक्ष को देखकर, बिना पत्तों वाली जंगल या फिर पेड़ को देखकर कौन है जो चुप हो चुका है। तो यहाँ पे तो आपका आंसर हो जाएगा नाइटिंगेल, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपको दूसरा बात भी याद रखना है कि नाइटिंगेल का मतलब यहाँ पे तो बुलबुल होता है, लेकिन पोएट में जो पोएट नाइटिंगेल को रेफर करते हैं, नाइटिंगेल से रेफर किया जाता है, वो एक सज्जन पुरुष को, एक अच्छे लोगों को बताया जाता है। जैसा आप कविता में याद करिए, मैंने पढ़ाया था ना कि जो खराब तरह के लोग हैं, फ्रॉडर जो हैं, फ्रॉड करने वाले लोग या फिर जो स्वार्थी आदमी हैं, वो क्या करते हैं कि अच्छे लोगों को सता रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, ठीक है ना, मैंने बताया था आपको। तो नाइटिंगेल का मतलब अच्छे लोगों को रेफर किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और डम्ब का मतलब कि वो चुप हैं, उनको साहस नहीं है उनके खिलाफ बोलने के लिए, ठीक है। तो ये सब बातें याद रखिएगा। 10वां का ऐसे आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के। अगर आप PDF या फिर ई बुक या प्रतिदिन यूज करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।